सभी को राम राम मित्रों, स्वागत है आपका रायथान यूट्यूब चैनल। जैसे आपको पता है कि हम एंटीबायोटिक के माध्यम से सवालों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। मात्र 2-2 मिनट का अटैक वहां करते हैं जहां से सवाल आने के चांस हैं, और उसी सीरीज में राजस्थान के लोक संतों में हम लोग 2 मिनट में यहाँ पे संत धन्ना, संत पीपा और उनके जो गुरु हैं रामानंद जी, उनकी बात करने जा रहे हैं। मित्रों, सवाल बनने का यहाँ से चांस बनते हैं। जो साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के निशान दबा दें, और ये पीडीएफ है जो आपको टेलीग्राम से कला एवं संस्कृति के डायग्राम के नाम से एक साथ आप प्रिंट निकलवा ले। बार बार प्रिंट निकलवाने की आवश्यकता नहीं, ना ही आपको स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता। आपके पास प्रिंट होगा, केवल दोहरा तो आगे बढ़ेंगे साथियों। देखिए, हमारे पास एक रामानुज जी हूँ, रामानुज हुए रामानुचार्य, उन्होंने रामानुज आपके संप्रदाय की स्थापना की। रामानुचार्य रामानुज संप्रदाय के संस्थापक हैं, और वे आगे इस संप्रदाय को बढ़ाएंगे, रामानंद जी बढ़ाएंगे, इसलिए इस संप्रदाय को रामानंदी संप्रदाय भी कहते हैं। दो पीठे रामानंदी की राजस्थान में है। आपसे पूछ सकता है, एक तो रेवासा सीकर, रेवासा का नाम हमेशा आगे होता है धार्मिक मामलों में, क्योंकि जीर्ण माता है, तो स्वामी अग्र अग्र आगे रहता है। रेवासा अग्रदास हो गया। गलता कृष्ण पेहारी, वे संत पेहारी जो पेय पदार्थ के रूप में ही भोजन करते हैं, और पेय पदार्थ में हमको डालें गीला हो जाएगा, गल जाएगा, पानी वगैरह लिक्विड वगैरह जो भी है, तो गलता के कृष्ण पेहारी जी हो गए। रामानंद जी के शिष्य की हम लोग बात करें साथियों, यहाँ देखिए संत धन्ना है, संत पीपा है, आगे संत आपके रैदास जी हैं, इनका अलग अलग स्लाइड में बात करेंगे हम लोग। तो ये आपके संत है। संत धन्ना, अगर राजस्थान में किसी संत की हमें जानकारी मिलती है, सबसे पहले कोई लोक संत हमको देखने को मिलता है, तो वे मिलता है संत धन्ना। संत धन्ना का जन्म 1415 में हुआ, संत पीपा का जन्म 1425 में हुआ। यानी दोनों के जन्म में कितने साल का अंतर है? 10 साल का अंतर है। और ये दोस्तों दोनों संत हैं, लोक संत ऐसे हैं, दोनों के दोनों जो आपके पहले जन्म है। संत धन्ना, इसलिए धार्मिक आंदोलन को शुरू करने का श्रेय धन्ना को दिया जाता है। धार्मिक आंदोलन, लोक संतों ने जो आंदोलन चलाया उन्हें हम धार्मिक आंदोलन कहते हैं। कोई अलग से टॉपिक नहीं है आपके, चाहे संत संप्रदाय हो, चाहे धार्मिक आंदोलन, चाहे लोक संत, बात एक ही, अलग अलग नहीं है। संत धन्ना रामानंद जी के शिष्य हैं, और इनके जो पूछे आपसे, धुवन गांव टोक में इनका मंदिर है, लेकिन साथियों स्मारक पूछे तो जोबनेर जयपुर में। और किसान वर्ग से थे। आज भी हमारे किसान भाई तब हल चलाते हैं, बीज डालते हैं, तो संत धन्ना जी के नाम के गीत गाते हैं, संत धन्ना जी आरती गाते हैं साथियों। दो लोग संत ऐसे, एक एक बात को मेरी को सुनते रहना, एक एक बात इंपॉर्टेंट है। दो लोग संत ऐसे, एक संत धन्ना और एक संत रैदास, जिनके सिखों के गुरु, आपके गुरु ग्रंथ साहिब जो ग्रंथ है सिख भाइयों का, उनमें इनका उल्लेख मिलता है। और राजस्थान में संत धन्ना का मेला लगता है, तो इतने राजस्थान से नहीं जाते, इतने पंजाब से आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। सवाल कैसे पूछे, हमें उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। संत पीपा, दोस्तों संत पीपा का जन्म संत धन्ना के 10 साल बाद हुआ। धन्ना धन्ना के साथ 10 साल बाद हुआ, सीधी सी बात है। घाघरुण में हुआ, और पूरे राज परिवार से था। माँ का नाम लक्ष्मीवती था, पिता का नाम कड़वा राव खींची था, और बचपन का नाम प्रताप सिंह था। इनके ग्रंथ का नाम चिंतावनी जोग है। मैं आपको याद करवा रहा हूं, देखो राज परिवार से थे, फिर भी राज परिवार की चिंता ना करके जोग धारण कर लिया। क्या कहा मैंने? चिंता ना करके जोग धारण कर लिया। क्या कहा मित्रों? चिंता ना करके जोग धारण कर लिया, चिंता ना करके जोग धारण कर लिया। खींची आपके वहां के वंश हुआ है, खींची आपने पढ़ा होगा, और इनकी माँ का नाम लक्ष्मीवती है। रहने वाले कहाँ के हैं? घाघरुण के। मैं एक ही झटके में आपको याद करो, देखो घाघरुण की मां लक्ष्मीवती ने कहा, ये तो कड़वा सत्य है, मेरे बेटे का बचपन का नाम तो प्रताप सिंह है। राज की चिंता ना करके जोग धारण कर लिया था। राज की चिंता ना करके जोग धारण कर लिया। चिंतावनी जोग मतलब ग्रंथ है, याद हुआ कि घाघरुण की मां लक्ष्मीवती ने कहा, ये तो कड़वा सत्य है, मेरे बेटे का नाम तो प्रताप सिंह है बचपन का, और राज परिवार की चिंता ना करके जोग धारण कर लिया। साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटे के निशान दबा देना। इससे बढ़िया राजस्थान जीके को आसान भाषा में हम समझ ही नहीं सकते साथियों। यहां तो ऐसा पढ़ाया जा रहा है जैसे हमारे आंखों के सामने सब कुछ चल रहा है। और राज परिवार छोड़ दिया, तय किया मांग के नहीं खाऊंगा। समदड़ी गांव में साथियों दर्जी का काम किया, और वहीं से अपना पेट पालन किया। यानी रखना, इसलिए आज भी दर्जी समुदाय के लोग हैं, वे कहते हैं ये तो संत पीपा तो हमारे संत हैं साथियों। और इनकी मृत्यु हुई वे टोडा टोक में हुई, लेकिन छतरी पूछे घाघरुण में। ध्यान रखना, यहाँ घाघरुण में इनके पद चिन्हों की पूजा होती है। किसकी होती है? पद चिन्हों की। जिस प्रकार से देवताओं में रामदेव जी के पद चिन्ह की पूजा होती है, संतों में आपके संत पीपा की होती है। और अगर आपसे पूछा जाए साथियों देवियों में, तो चामुंडा माता पिछोला झील वाली, उसमें भी देवी के पद चिन्हों की पूजा होती है। क्लियर हुआ? मात्र 2 मिनट का समय लगा साथियों। प्यार प्रेम लगातार बरसाते रहना। पीडीएफ टेलीग्राम से प्राप्त कर लेना, ठीक है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर रोज 8-10 एंटीबायोटिक कार्य आप तक पहुंच जाए, और बस मस्ती मस्ती में इनको निकालते रहें। बीच बीच में तनाव मुक्त होंगे, और निश्चित तौर से सकारात्मक साथियों यहाँ ऊर्जा आपका संचार आपके मस्तिष्क में होगा। राम राम साहब, धन्यवाद, थैंक यू।